कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री बाबूलाल जैन, श्रीमती निर्मला बाई जैन, मनोज कुमार, श्रीमती नीलम, अजय कुमार, श्रीमती हेमलता जैन, प्रवीण कुमार, श्रीमती ज्योति, ललित, शैलेंद्र, अतुल, अर्पित, आयुषी, महक, मुस्कान, तनु जैन। फर्म अजय कुमार, प्रवीण कुमार, ग्रेन मर्चेंट, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। मोदी विनोद कुमार जैन, श्रीमती चंद्र प्रभा जैन, श्रीमती कल्पना जैन, ब्रह्मचारी अमित भैया, श्री आशीष जैन, श्रीमती प्रीति जैन, मोहित जैन, लोरी जैन। फर्म महावीर घृत भंडार, मोदी घृत भंडार, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। एक बार मेरे द्वार पे आके तो देख, तेरे लिए संसार के सारे श्रेष्ठ द्वार ना खोल दूं तो कहना। एक बार मेरे मार्ग पर पैर रखे तो देख, तेरे लिए सर्वश्रेष्ठ मार्गों को ना खोल दूं तो कहना। एक बार मेरे लिए त्याग करके तो देख, एक बार मेरे लिए दान करके तो देख, एक बार मेरे लिए खर्च करके तो देख, तेरे लिए कुबेर के भंडार ना खोल दूं तो कहना। एक बार मेरे लिए मर के तो देख, एक बार मेरे लिए मर के तो देख, तुझे अजर अमर ना बना दूं तो कहना। एक बार मेरा जिनालय बना के तो देख, तेरे लिए जिनालय में ना बैठा दूं तो कहना। एक बार मेरी प्रतिमा विराजमान करके तो देख, तुझे सिद्धालय में ना पहुंचा दूं तो कहना। लेकिन ऐसा आज तक हमने किया कहां है? किया होता तो इस पंचम काल में हमारा जन्म नहीं हुआ होता। एक बार अगर हमने अपने नियम को पालन करते हुए प्राण दिए, हमने अनंतों बार मरे हैं और जन्म लिया है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि बिभेति मृत्युर न ततोस्ति मोक्षो, नित्यम शिवम वांछति नाश्य लाभा, तथापि बालो भय काम वश्यो, वृथा स्वयं तप्यति इत्तवादी। आचार्य भगवंत सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए क्या कहते हैं? हे भगवान, बिभेति मृत्योर, यह संसारी प्राणी क्या है? मृत्यु से हमेशा हमेशा डरता है, इसलिए उससे मोक्षाना, उससे छुटकारा आज तक नहीं पाया। जब तक मृत्यु से डरते रहोगे तब तक मृत्यु से छुटकारा नहीं पा सकते। मृत्यु का एक दिन अगर सामना कर लो, कैसे सामना कर लो? अच्छी तरह से अब मैं मृत्यु को स्वीकार करूंगा, सब कुछ छोड़ करके मृत्यु आने के पहले मैं मृत्यु का स्वागत करूंगा। सब कुछ चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करते हुए अपने धर्म का पालन, धर्माय तनु विमोचन, धर्म का पालन करते हुए एक बार भी अगर जिसने शरीर को छोड़ा है, देर नहीं लगती। कितने उदाहरण शास्त्रों में भरे पड़े हैं। जैन तो छोड़ो, मनुष्य तो छोड़ो, पशु भी वह कहता है मैंने गुरु के चरणों में बैठ करके अच्छी तरह से नियम लिया है। कौन है वो? कहता है आज से मैं चारों प्रकार के अन्न जल का रात्रि में त्याग करता हूं। कौन? होशियार? होशियार नहीं, वो होशियार था। उसको होशियार नहीं कहो, वह होशियार था। और उसने कहा कि अब जो मैंने गुरु से नियम लिया है, और वो कहता है नहीं, प्राण निकल जाए लेकिन प्रण जो लिया है वह नहीं। अनादिकाल से मैं दुखों को उठाता आया हूं, अब तो एक बार इस नियम का पालन करूंगा, प्राण चले जाए। और वह उसने प्राण त्याग कर दिए, वो प्राण त्याग किए, लेकिन नियम को उसने तोड़ा नहीं। यही कहा कि धर्म के लिए एक बार मर के तो देख, ऐसा एक बार मर जाओ बस,
फिर संसार में बार बार मरना नहीं पड़ेगा। जो इस प्रकार से मरण करता है वह अगले है या कुछ ही भवों में मृत्युंजय बन जाता है। अगले ही भव में वह प्रीतिंकर नाम का राजघराने में उत्पन्न हुआ था, सेठ घराने में उत्पन्न हुआ। सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, सुभाव सब मिल गए उसके लिए। उसी भाव में उसने केवल ज्ञान को प्राप्त किया और सिद्धालय में बैठ गया। एक सियार, सुनो होशियारो, आप तब तो होशियार हैं, वो एक सियार हो करके इतना बड़ा कार्य कर दिया। इसलिए धर्म कहता है एक बार मेरे लिए मर के तो देख, तुझे अजर अमर ना बना दूं तो कहना। इस प्रकार के व्रतों को पालन करके तो देख। लेकिन हम डरते रहते हैं, लोभ कसाए हमारी छूटती नहीं। धर्म भी हो जाए और धन भी कमा लें, सारे एक बार तो कर लो। ये जीवन, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभता से मिला है, एक बार तो लगा के देख लो, फिर बार बार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन अष्टांगिक व्रतों को सबको करना चाहिए। ये मध्यम विधि तो सभी कर सकते हैं, अष्टमी का उपवास और पूर्णिमा का उपवास। उस कोमली विधि को करता है जो 8 वर्ष तक लगातार करता है, ज्यादा जीवन पर्यंत भी नहीं करना। वो कहते बस इतना ही कर लो, तुम्हारे लिए बस कुछ ही भवों में आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। आस्था के साथ, विशुद्धि के साथ करो। और अगर इतना भी नहीं बनता तो कहते हैं जगन्य विधि भी है। उपवास नहीं बनते अपने जीवन में, कोई बात नहीं, एक बार सब कुछ त्याग करके अच्छी तरह से 5 पापों का त्याग करके 8 दिन के लिए और एक आसन के साथ व्रत कर लो तो भी आज हीन शयनन है। एक आसन में भी कहते हैं जघन्य करोगे तो जघन्य फल भी आपको मिलेगा, यानी 7-8 भव में आपकी नियम से वह मुक्ति के लिए कारण बनेगा। ऐसे ये व्रत कहलाते हैं। जब उस राजा ने इस महिमा को सुना, नंदीश्वर की महिमा को सुना, तो वह अपने विमान में बैठ करके वह कहता है अब तो मेरे विद्याधर हूं, मेरे पास विमान है, मैं भी नंदीश्वर के चिन्हालयों के जिन प्रतिमाओं के दर्शन करूंगा। और बैठ करके रानी कहती देखो मनुष्य जाते नहीं, रानी तो जाने वाली साथ है नहीं, क्योंकि वह तो सम्यक दृष्टि, उसको तो गाढ़ श्रद्धान है कि नहीं मनुष्य नहीं जाते, मानसोत्तर पर्वत के बाहर नहीं जाते। लेकिन ये नहीं मान रहा है, इनको जाने दो। उन्होंने कहा नहीं जा सकते, वहां से आगे कोई जाता ही नहीं। लेकिन इसने कहा नहीं मैं तो दर्शन करूंगा, मेरे अंदर से अब बहुत जम के ललक लग गई है और मैं अब रोक नहीं सकता अपने आप को, मैं तो जाऊंगा और करके आऊंगा, जो होगा सो होगा। और विमान में बैठ करके जैसे ही बढ़ता चला जाता है और एक द्वीप से दूसरे द्वीप में और फिर पुष्करार्ध द्वीप में पहुंचता है और मानुसूत्र पर्वत के निकट ही पहुंचता है और जाकर के विमान टकरा जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यहाँ क्षण भर में ही देर नहीं लगती और जाकर के वैमानिक देवों में रिद्धि संपन्न देव हो जाता है और देव बन करके और दिव्य दिव्य सामग्री को लेकर के और देवों में शामिल होकर के 8 दिन अच्छी तरह से भक्ति भाव के साथ नंदीश्वर की आराधना करके, अष्टांगिक पर्व की आराधना करके वापस अपनी रानी के पास आ जाता है और कहता है कि देखो मैं आ गया, तुम कह रही थी कि नहीं जा सकते और मैं करके आया हूं, सारा वर्णन कर दिया। ये सारी चीजें हैं, हमने वहां पर भक्ति पूजा आराधना की है। रानी कहती है नहीं, मुझे सच्चे देव सात गुरु पर विश्वास है, भगवान की वाणी के ऊपर विश्वास है,
तुम कर ही नहीं सकते। विश्वास नहीं है आपको? ये देखो वहां की मैं फूल माल लगाया, अब तो विश्वास करो। रानी कहती है नहीं, मनुष्य तो वहां जा ही नहीं सकता, सही क्या है ये बताओ। तब वह राजा कहता है, देव बन गया था कि रानी सच्ची सम्यक दृष्टि है, इसके अंदर कोई डिगा नहीं सकता। और उसने पूरी घटना अपनी सुना दी और कहा कि मैं भगवान की पूजा के भाव लेकर के जा रहा था और जैसा कहा गया है आगम में कि मनुष्य वहां नहीं जा सकता, मैं टकरा गया और उसके प्रभाव से मुझे ये सब कुछ मिला हुआ है। अब वह राजा भी देव बन करके सच्चा सम्यक दृष्टि बन गया और फिर देवों के सुख भोग करके यहाँ मनुष्यों में आकर के उत्पन्न हुआ और उसने फिर उस भाव में ऐसे ही इन अष्टांगिक व्रतों की आराधना की और बहुत जल्दी राजा और रानी भी संसार से बाहर हो गए। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि विभेति मृत्यु न ततोस्ति मोक्षो, जब तक मृत्यु से हम डरते रहेंगे तब तक हम मृत्यु से छुटकारा नहीं पा सकते। इसलिए 12 व्रतों में आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने सल्लेखना को भी ग्रहण किया कि संकल्प करो। अब गुरु महाराज के चरणों में व्रत तो ले रहे हो, लेकिन व्रत के साथ साथ ये भी संकल्प करो कि मैं अब समाधि मरण करूंगा, ये भी मेरा एक व्रत है। एक बार अच्छी तरह से गुरुओं के चरणों में जैसे ये नियम लेते हो, ये भी नियम ले सकते हो, अंत में मैं समाधि मरण करूंगा। अगर ये नियम रहता है तो प्रति समय आप सजग रहेंगे, मेरा नियम है मुझे समाधि मरण करने, जब भी मरण आएगा मैं सब कुछ त्याग करके, चारों प्रकार के अंजल का त्याग करके और पंच परमेष्टि की आराधना करूंगा। हो सकता है इसीलिए उन 12 व्रतों में कई आचार्य भगवंतों ने 12 व्रत अलग रखे, लेकिन 12 व्रत रखने के बाद अलग से सल्लेखना को रखा, क्योंकि यह व्रतों का फल है। अंत में समाधि मरण जरूर करना। इस प्रकार की अगर धारणा बना लेते हैं तो हम मृत्यु से बहुत जल्दी, विभेति मृत्योर न ततोस्ति मोक्षो, हम जब तक डरते रहते। कहते हैं मृत्यु से कब तक डरना चाहिए? कब तक डरना चाहिए बोलो? तो कहते हैं जब तक आई नहीं है फिर भी ठीक है, डरते रहो। लेकिन अगर मृत्यु आ गई है तो एक बार उस मृत्यु का अच्छी तरह से सत्कार करो। एक सेठ ने एक जिनालय का निर्माण कराया और निर्माण करा करके चित्रकार से कहा कि इस मंदिर के द्वार के बाहर एक मृत्यु का विकराल चित्र बनाओ। उस चित्रकार ने एक विकराल चित्र बनाया, उसको देख करके ही लोग, मृत्यु तो बाद में आएगी, उस चित्र को देख करके डर जाए। और उस बना करके उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी पकड़ा दी। सेठ जी ने उस चित्र को देखा और चित्र देख करके बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन वह कहता है चित्र तो बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन हाथ में जो कुल्हाड़ी पकड़ाई है वो ठीक नहीं है। इसको मिटा करके इसके हाथ में एक चाबी पकड़ाओ। तो चित्रकार कहता है क्यों, तुमने ऐसा चित्र क्यों बनाया? सेठ जी कहते हैं देखो मृत्यु जो है, और मृत्यु जब आती है तो सब कुछ नाश करती, तहस नहस सबको नष्ट कर देती है, इसलिए मैंने कुल्हाड़ी बनाई। तो सेठ जी कहते हैं नहीं, ये मृत्यु सब कुछ तहस नहस नहीं करती। तहस नहस उन्हीं का होता है जिन्हें मृत्यु का ज्ञान नहीं होता। मंदिर में आने के पहले मृत्यु का ज्ञान जिनको हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। सम्यक दृष्टि जो होते हैं वह मृत्यु को अच्छी तरह से पहचानते हैं
और वह जानते हैं कि जब भी मृत्यु आएगी तो ये मृत्यु हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, ये तो हमारे लिए एक नया द्वार खोलेगी, एक नया द्वार खोलने वाली। इसलिए इसमें चाबी बनाओ, क्योंकि सम्यक दृष्टि को कभी भी इस प्रकार से मृत्यु के समय दुख आदि नहीं होता। वह जानता है कि मैंने जीवन पर्यंत धर्म किया है, जीवन पर्यंत भगवान की श्रद्धा रखी है, अब मुझे कोई इस प्रकार से दुर्गति में नहीं ले जा सकता। ऐसी उसकी भावना रहती है, तो वह मृत्यु से डरेगा क्यों? लेकिन जो डर जाते हैं वह मृत्यु से फिर छुटकारा नहीं पाते। इसलिए आचार्य गोविंद ने कहा ततोस्ति मोक्षो न ततोस्ति मोक्षो नित्यम शिवम वांछति। हमेशा हमेशा क्या चाहता है? यह कल्याण चाहता है अपना। नित्यम शिवम वांछति, कल्याण चाहता है, लेकिन उसका लाभ नहीं होता। क्यों? तो आचार्य गोविंद कहते हैं कि यह इच्छाओं का त्याग नहीं कर पाता और चाहता है हमारा कल्याण हो जाए। विवेकी मृत्यु न ततोस्ति मोक्षो नित्यम शिवम वांछति नाशला तथापि बालो भय काम वश्यो। यह अज्ञानी प्राणी भय और काम यानी इच्छाओं के वशीभूत होकर के व्यर्थ ही संसार में अनेक प्रकार के दुखों को उठाता रहता है। अगर दुखों से छूटना चाह रहे हो तो बस संकल्पित हो जाओ आज से ही। ये भी एक मुक्ति जाने का श्रेष्ठ उपाय है। क्या उपाय है? जब हम मृत्यु से डरेंगे नहीं, मृत्यु का स्वागत करेंगे, समाधि मरण अपने जीवन में करेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री बाबूलाल जैन, श्रीमती निर्मला बाई जैन, मनोज कुमार, श्रीमती नीलम, अजय कुमार, श्रीमती हेमलता जैन, प्रवीण कुमार, श्रीमती ज्योति, ललित, शैलेंद्र, अतुल, अर्पित, आयुषी, महक, मुस्कान, तनु जैन। फर्म अजय कुमार, प्रवीण कुमार, ग्रेन मर्चेंट, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। मोदी विनोद कुमार जैन, श्रीमती चंद्र प्रभा जैन, श्रीमती कल्पना जैन, ब्रह्मचारी अमित भैया, श्री आशीष जैन, श्रीमती प्रीति जैन, मोहित जैन, लोरी जैन। फर्म महावीर घृत भंडार, मोदी घृत भंडार, ललितपुर, उत्तर प्रदेश।